हरिओम, जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल हमारे माइंड थॉट्स नेचर के समीप में। आज हम मुद्राओं की बात करेंगे। ध्यान होगा आपको, हमने ऐसी मुद्राओं के विषय में बताया था जिससे हम अपने शरीर की में गर्मी बढ़ा सकते हैं। ठंड के दिनों में वो मुद्राएं की जा सकती थी और हम अपने शरीर को किसी ऐसी परिस्थिति में जब बिल्कुल हमारे पास कुछ गर्माहट के लिए ना हो तो हम वो मुद्राएं करके अपनी शरीर में गर्मी प्रवाहित कर सकते थे, गर्मी बढ़ा सकते थे, अग्नि तत्व की एक्टिवेट कर सकते थे, ऐसा समझ लीजिए। हम उस मुद्राओं वाले उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के नीचे दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, आप देखकर वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। आज बात करेंगे ज्ञान मुद्रा की। एक ऐसी मुद्रा जो 24 घंटे कभी भी की जा सकती है। हालांकि जो मुद्राओं का विज्ञान है, मुद्रा विज्ञान रहस्य है, वो तो बहुत बृहद है, बहुत विशाल है, परंतु छोटे से उसका परिचय दे देते हैं कि आप मुद्राएं कभी भी कर सकते हैं। बैठे, खड़े, चलते फिरते, संगीत सुनते, यदि एक हाथ से करें, एक हाथ से भोजन करें तो तभी भी कर सकते हैं। परंतु यदि आप सुखासन पर बैठकर या किसी अच्छे आसन पर ब्लैंकेट बिछाकर, कंबल बिछाकर एक प्राणायाम की मुद्रा में की स्थिति में बैठें और तब अपनी कोई मुद्राएं बनाएं तो उस समय आपकी मुद्राएं बहुत प्रभावी हो जाती है। या किसी मंत्र जाप के साथ करें इन मुद्राओं को तो भी वो बहुत प्रभावी हो जाती हैं। मुद्राओं में हर एक मुद्रा का जो समय निश्चित किया जाता है, हमेशा जब आप किसी से मुद्रा के विषय में सुनते सीखते हैं या कभी हम जो मुद्राएं बताएंगे उसमें आपको एक समय बता देंगे, उस समय से अधिक नहीं की जा सकती उतना। और अगर आप जैसे 45 मिनट्स करना है तो आप एक साथ यदि किसी मुद्रा को 45 मिनट नहीं कर सकते, अब थोड़ा थोड़ा करके 10-10 मिनट, 5-10 मिनट करके उसको पूरा 45 कंप्लीट कर सकते। तो और ऐसा नहीं है कि आप प्राणायाम करके करें या कोई मंत्र के साथ ही कुछ मुद्राएं करें तभी आपको वो लाभ होंगी। मुद्राएं तो ऐसी हैं कि आप चलते फिरते बैठे, यदि आप अस्वस्थ हैं तो आप लेट कर भी मुद्राएं करेंगे तो आपको उतना ही लाभ मिलने वाला है। तो किसी भी स्थिति में मुद्राएं की जा सकती है, कोई जो आपको अपने रोग के अनुसार। परंतु मुद्राओं का यह बिल्कुल मतलब नहीं है कि इससे तात्पर्य नहीं है कि आप यदि किसी रोग से ग्रसित हैं तो कोई मुद्राएं करने लगे और उनकी दवाइयाँ छोड़ दें। नहीं, दवाइयों को नहीं छोड़ना। इतना ध्यान रखिएगा कि कभी दवाइयाँ जब भी आप छोड़ें तो अपने डॉक्टर की, अपने चिकित्सक की सलाह लेकर ही उनकी दवाइयों को छोड़ें। हाँ, मुद्राएं करने से आपको लाभ बढ़ जाएगा, लाभ ज़्यादा होने लगेगा, जल्दी होने लगेगा, हो सकता है उसका दवाइयों का असर जल्दी हो जाए। मतलब ये मुद्राओं तो अपने आप में एक दवाएं हैं, परंतु हम दवाइयाँ छोड़ने कभी नहीं कहेंगे, क्योंकि जो चिकित्सक की सलाह से भी आप, हाँ, स्वस्थ व्यक्ति यदि कोई मुद्राएं करता है तो उससे उसके स्वास्थ्य में लाभ होता है। अस्वस्थ व्यक्ति करता है तो उसके स्वास्थ्य में धीरे धीरे सुधार होने लगता है। ये बात ध्यान दीजिए। कुछ मुद्राएं थोड़े समय तक की जा सकती हैं, कुछ मुद्राएं थोड़ा ज़्यादा समय तक, कुछ मुद्राएं पूरे 24 घंटे कभी भी आप कर सकते हैं, बहुत लंबे समय तक भी कर सकते हैं। तो मुद्राओं के विषय में ये ज्ञान होना भी बड़ा आवश्यक है। आज बहुत प्यारी मुद्रा जिसको हम ज्ञान मुद्रा कहते हैं, उस मुद्रा के विषय में हम बताने जा रहे हैं। ज्ञान मुद्रा आपने बहुतों को देखी होगी। जब भी कोई साधु संत सन्यासी ध्यान लगाते हैं तो वो ज्ञान मुद्रा की अवस्था में लगाते हैं। ज्ञान मुद्रा ये है जो अपनी तर्जनी और अंगूठे के अग्रभाग को बिल्कुल हल्के से इस तरह, और इसकी फिर ये तीनों जो अंगुलियां हैं ये सीधे से एकदम सीधा होती हैं, इस तरह से इनको लगाकर, और ये मुद्रा दोनों हाथों से भी लगाई जा सकती है, एक हाथ से भी लगाई जा सकती है। ये इतनी ज़्यादा प्रभावी मुद्रा है, इतनी ज़्यादा, सबसे पहले इसलिए हमने इसको बताना प्रारंभ किया क्योंकि इतनी प्रभावी मुद्रा है कि इससे हमारे मस्तिष्क को ये कंट्रोल करती है। क्या होता है, जो अंगूठे के अंगुष्ठ के अग्रभाग में होता है ना, या पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड जो होती है, एंडोक्राइन ग्लैंड है, उनकी सिक्रीशन पे ये जो जैसे बोलते हैं ना एक्यूप्रेशर का प्रभाव पड़ता है, उस तरह से ये हमारे मस्तिष्क के केंद्र को नियंत्रित करती हैं। तो इसलिए ये मुद्राएं, आपका मन अस्थिर है, अशांत है, क्रोध है, चिड़चिड़ापन है, तो आप ये मुद्रा लगा सकते हैं। इन मुद्राओं को मतलब स्टूडेंट्स के लिए तो ये बहुत बोलना चाहिए रामबाण है, क्योंकि इससे स्मरण शक्ति बढ़ती है, एकाग्रता बढ़ती है। बहुत सारे मंदबुद्धि बच्चों के ऊपर, मतलब मंदबुद्धि के ऊपर भी कुछ ऐसे बच्चे जो बिल्कुल एवरेज थे, कुछ एवरेज से भी थोड़ा बिलो थे, तो उनके ऊपर ये मुद्राएं का प्रयोग किया गया तो बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिले, बहुत ही अच्छे रिजल्ट, बहुत पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिले। उन्होंने मतलब जितनी सोच की से भी ज़्यादा अबव मार्क्स लाकर उन्होंने दिखाया। तो ये मुद्रा इतनी इंपॉर्टेंट है, हर आयु वर्ग के लोग कर सकते हैं, किसी भी समय कर सकते हैं, 24 आवर कर सकते हैं, 7 दिन कर सकते हैं वार में। इस मुद्रा को आप एक इसका एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि आप रात में इसके ऊपर ऐसा टेप लगाकर और सो जाइए। अब किसी बच्चे आपको लगता है कि उसके चंचलता है या वो एकाग्रचित नहीं है, उसके विचारों में बहुत अधिक प्रवाह है, या उसके अंदर
बहुत ज़्यादा मतलब अशांत सा है, चिड़चिड़ापन है, क्रोध है, या मस्तिष्क में कुछ थोड़ा कमी लगती, आप ये मुद्रा उनसे लगवाइए। आप देखिएगा, हाँ, ये मुद्रा एकदम से, कुछ मुद्राएं तो बहुत जल्दी प्रभावी हो जाती, कुछ मुद्राएं धीरे धीरे प्रभावी होती, परंतु प्रभाव अवश्य होगा प्रतिदिन करने से। आप आपने आज किया, 2 दिन बाद फिर करेंगे तो इस तरह से प्रभावी नहीं होती। ये मुद्रा ऐसी, आप चलते फिरते कभी, अब यदि आप बैठे हैं, संगीत सुन रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो आप मुद्राएं लगा सकते हैं। तो ज्ञान मुद्रा इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, इतनी ज़्यादा अच्छी है, इसलिए ही कोई मतलब मन को स्थिर हो जाता है ना, एकदम मन शांत एकाग्रचित हो जाता है, इसलिए ये मुद्रा लगाकर ही ध्यान की अवस्था में बैठा जाता है। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा, वो या तो वो इस तरह बैठते हैं, या वो ध्यान में इस तरह दोनों हाथों से ये मुद्रा लगा कर बैठते हैं। तो ये मुद्रा का इतना ज़्यादा असर है। तो आप इस मुद्रा को, हमारी मतलब सजेशन है कि आप ट्राई करें, अपने बच्चों को ट्राई करवाएं, ज़रूर इसको करें। आपका मन स्वयं एकाग्र, चिड़चिड़ापन ये सबसे दूर भागेगा और एकदम शांति की तरफ आ जाएगा आपका मन। तो इस मुद्रा को लगा के आप इसका प्रयत्न कीजिए, ये बहुत अच्छी मुद्रा है। और सबसे प्रथम हमने इसलिए इस मुद्रा को होता है क्योंकि हमको ये मुद्रा स्वयं अपने लिए भी बहुत पसंद है, बहुत अधिक अच्छी लगती है। चलिए चलते हैं। हरिओम, जय श्री राम।